नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बंदा बहादुर के बारे में जाना था। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बंदा बहादुर की मृत्यु के पश्चात सिख साम्राज्य की स्थिति क्या रही उसके बारे में जानेंगे। तो आप सब हेडिंग डाल लें, बंदा बहादुर की मृत्यु के पश्चात सिख की स्थिति। बंदा बहादुर की मृत्यु के पश्चात सिखों की स्थिति। सिखों की स्थिति। तो बंदा बहादुर की जब 1716 में मृत्यु हुई, उसके बाद में कोई सिखों का नेतृत्व करता नहीं रहा, जिसके चलते जो सिख साम्राज्य था वो दो भागों में विभक्त हो गया। तो हम लिखेंगे सिख साम्राज्य। सिख साम्राज्य दो भागों में विभक्त हो गया। विभक्त हो गया। कौन सा? तो नंबर 1 बंदई और नंबर 2 दल खालसा। नंबर 1 बंदई। बंदई कौन थे? तो ये बंदा बहादुर के अनुयायी थे। बंदई में बंदा बहादुर के जो है अनुयायी थे और साथ ही साथ दल खालसा में कट्टर सिख पंथी थे। सिख पंथी लोग। तो इस तरीके से जो सिख साम्राज्य है वो दो भागों में विभक्त हो गया है। कुछ लोग बंदा बहादुर के अनुयायी थे और कुछ लोग या सिख धर्म को जो मानते थे वो वाले लोग थे। अब क्या होता है, लगभग में 1721 में भाई मान सिंह की कोशिश से दोनों दलों का एकीकरण हुआ। जिसके चलते सिखों में शरबत खालसा व गुरुमत्ता प्रथा का प्रचलन हुआ। अभी तक हमने ये जाना है कि जैसे ही जब जो है बंदा बहादुर की मृत्यु हुई, उस समय सिख साम्राज्य दो भागों में विभक्त हो गया। पहला बंदई और दूसरा दल खालसा। बंदई में वो लोग थे जो बंदा बहादुर के अनुयायी थे और दल खालसा में वो लोग थे जो कट्टर सिख पंथी लोग थे। अब ये विभक्त हो गए हैं, लेकिन समय आता है लगभग में देखो 1716 में ये विभक्त हुए हैं और 1721 का समय आता है जब भाई मान सिंह की कोशिश से दोनों दलों में एकीकरण होता है, जिसके चलते जो सिखों में शरबत खालसा और गुरुमत्ता जो प्रथा थी उसका प्रचलन शुरू हो गया। अब क्या होता है, अगर हम दल खालसा की बात करें तो दल खालसा उस समय दो भागों में विभक्त था। तो हम ये बात कहेंगे कि दल खालसा दो भागों में विभक्त था। दल खालसा दो भागों में विभक्त। कौन कौन से? बुढ़ा दल और दूसरा तरुण दल। तो इस तरीके से दो भागों में विभक्त था, बुढ़ा दल और तरुण दल। बुढ़ा दल में क्या होते थे? बूढ़े लोग होते थे, बूढ़े सिख। और तरुण दल में जवान सिख। इन दोनों का नेतृत्व जो कर रहे थे, जिनका नाम था नवाब कर्पूर सिंह। नवाब कर्पूर सिंह इन दोनों जो है दलों का नेतृत्व कर रहे थे। अब क्या हुआ है,
दल खालसा के द्वारा 1756 में राखी प्रथा प्रचलित की गई। राखी प्रथा का प्रचलन 1756 में राखी प्रथा का प्रचलन किया गया। राखी प्रथा क्या था? जिस प्रकार से मराठा सरदेशमुखी कर और चौथ लेते थे, उसी प्रकार से इन लोगों ने भी, सिखों ने भी राखी प्रथा का प्रचलन किया। इसमें क्या होता था? सिख लोग अपनी उपज का 1/5वां भाग दान करेंगे। राखी प्रथा का मतलब था कि जितना भी सिख अपना उपज कमाएंगे या कैसे जितना भी फसल होगी उसका 1/5 भाग जो है वो दान कर देंगे। इसके अलावा और क्या है? इसके बाद में बात आती है 1763 से 1773 तक जो है इन दोनों दलों का जो नेतृत्व किया वो जस्सा सिंह अहलूवालिया ने किया, ने नेतृत्व किया। और इन्हीं के समय जो सिख साम्राज्य था, ये जितने ये दल खालसा, ये सब क्या हुआ? ये जो है दो भागों 12 मिसलों में विभक्त हो गए। 12 मिसलों में विभक्त। क्या हुआ? ये जो है जो सिख साम्राज्य था ये 12 मिसलों में विभक्त हो गया। तो अब हम लोग कौन कौन सी 12 मिसलें थीं उनके बारे में पढ़ेंगे। मिसल का मतलब है स्वतंत्र राज्य। तो अलग अलग राज्यों के अलग अलग संस्थापक थे, हम लोग उसको सारणी के माध्यम से जान लेते हैं। अभी तक बस मैंने इतना पढ़ा है कि सिख बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य 2 भागों में बट गया, बंदई और दल खालसा। बंदई जो है बंदा बहादुर के अनुयायी थे और दल खालसा कट्टर सिख पंथी लोग थे। 1721 में मान सिंह की कोशिश से दोनों में एकीकरण हुआ, जिसके चलते सिखों में शरबत खालसा व गुरु मत्ता का प्रथा जो है प्रचलित हो गई। इसके बाद में अगर हम दल खालसा की बात करें तो दल खालसा उस समय 2 भागों में बटा था। एक बुढ़ा दल जिसमें बूढ़े सिख होते थे और तरुण दल जिसमें जवान सिख होते थे। अब क्या था? इन दोनों दलों का जो नेतृत्व कर रहे थे वो नवाब कर्पूर सिंह कर रहे थे। इसी समय क्या हुआ? 1756 में एक प्रथा चलाई गई, राखी प्रथा, जिसमें जो है सिख अपने उपज का 1/5वां भाग दान करेंगे। इसके अलावा 1763 से 1773 के समय जस्सा सिंह अहलूवालिया ने जो है इन दोनों दलों का नेतृत्व किया, जिनके शासनकाल में ही 12 मिसलों में पूरा सिख साम्राज्य बट गया। मिसल का मतलब होता है स्वतंत्र राज्य, जिसको हम लोग अब सारणी के माध्यम से पढ़ लेंगे। तो आप सब मिसल लिख लें कि 12 मिसलें, हेडिंग डाल लें। स्वतंत्र मिसलें डालें, स्वतंत्र मिसलें, 12 स्वतंत्र मिसलें। एक तरफ लिखो मिसल और एक तरफ संस्थापक। पहली मिसल हम लिखेंगे अहूवालिया मिसल, अहूवालिया मिसल। तो किसने किया? जस्सा सिंह अहूवालिया। इसके बाद में दूसरा शुकरचकिया मिसल। तो शुकरचकिया मिसल के थे चड़क सिंह। इसके बाद में नकई मिसल के हरि सिंह। इसके बाद में कन्हैया मिसल के थे जय सिंह। इसके बाद में भंगी मिसल की बात करें तो छज्जा सिंह। इसके बाद में भंगी मिसल के बाद में हम लिखेंगे रामगढ़िया मिसल। तो इसके थे
नंद सिंह संघानिया। इसके बाद में उल्लेवालिया मिस्ल। तो उल्लेवालिया मिस्ल का हो जाएगा गुलाब सिंह। इसके बाद में हम बात करें फुलकिया मिस्ल। तो फुलकिया मिस्ल के हो जाएंगे चौधरी फूल सिंह। इसके बाद में सिंहपुरिया मिस्ल की, या फैजलपुरिया भी लिख सकते हो, फैजलपुरिया मिस्ल के थे नवाब कर्पूर सिंह। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे निशान वालिया मिस्ल के थे मोहर सिंह और संगत सिंह। इसके साथ साथ हम बात करेंगे शहीद मिस्ल की। कौन था? बाबा दीप सिंह। और लास्ट अगर हम बात करें करोड़ सिंधिया, तो करोड़ सिंधिया के थे बघेल सिंह। इस प्रकार से 12 मिसल हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गई। मैं इसको फिर दोहरा देता हूँ। अहूवालिया मिस्ल के थे जस्सा सिंह अहूवालिया। सुकर चकिया मिस्ल के थे चड़क सिंह। नकई मिस्ल के थे हरीश सिंह। कन्हैया मिस्ल के जय सिंह। भंगी मिस्ल के छज्जा सिंह। रामगढ़िया मिस्ल के नंद सिंह। इसके बाद उल्लेवालिया मिस्ल के गुलाब सिंह। फुलकिया मिस्ल के चौधरी फूल सिंह। सिंहपुरिया या फैजलपुरिया मिस्ल के नवाब कर्पूर सिंह। निशान वालिया मिस्ल के मोहर सिंह और संगत सिंह। शहीद मिस्ल के बाबा दीप सिंह, इसको निहंग मिस्ल भी कह सकते हो, शहीद या निहंग मिस्ल के बाबा दीप सिंह। और करोड़ सिंधिया के या पंचगढ़िया भी इसको कह सकते हो, पंचगढ़िया या करोड़ सिंधिया के बघेल सिंह। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग रणजीत सिंह के बारे में बात करेंगे। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।